कक्षा 9वीं के हिंदी के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम में कबीर के शब्द का पहला शब्द समझेंगे। उससे पहले कबीर के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी। कबीर के समय का समाज बहुत सारे आडंबरों, पाखंडों और कर्म कांडों में उलझा हुआ था। समाज में बहुत सी बुराइयां फैली हुई थीं। कबीर ने उन सब को दूर करने के लिए अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया। प्रस्तुत दोहे में भी उनके कुछ ऐसे ही भाव हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसमें कबीर जी ने उन लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है, उन लोगों को समझाने की कोशिश की है जो ईश्वर को अपने भीतर ना खोजकर बाहरी साधनों में खोजते हैं। ईश्वर इंसान से कहते हैं, हे बंदे, हे मनुष्य, मोको कहाँ ढूंढे, मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूँ। ये आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। ना मैं देवल होता है मंदिर, ना तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, ना मैं मस्जिद में मिलता हूँ, ना मैं काबा जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, ना मैं वहाँ जाने से मिलता हूँ, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर जाने से किसी को मिलता हूँ। ना ही मैं किसी प्रकार के क्रिया कर्म बाहरी आडंबरों को करने से मिलता हूँ। उस समय लोग यज्ञ, हवन, पाखंड बहुत सारे क्रियाकर्म करते थे, माला, जप, तप, ध्यान। तो कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा ऐसे भी नहीं मिलते। ना ही योग, ना ही हठ योग करने से, योग साधना करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और ना ही वैराग्य धारण करने से परमात्मा को पा सकते हैं। वैराग्य होता है जैसे हमने सांसारिक मोह माया को त्याग देते हैं जब हम, और दुनिया को त्याग देते हैं और एक भक्ति के रास्ते पर या परमात्मा को पाने की खोज में हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। वैराग्य को धारण करना, तो उससे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। खोजने वाला जो सच्चे मन से मुझे खोजता है, मैं उसको तुरंत ही मिल जाता हूँ। तुरते मिली हो, तुरंत ही मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में एक क्षण अगर कोई मुझे सच्चे मन से पाना चाहे तो उसकी तलाश वहीं खत्म हो जाती है, मैं उसे उसी समय मिल जाता हूँ। कहे कबीर जी कहते हैं, सुनो भाई साधो। साधो का अर्थ होता है सज्जन पुरुष। हे सज्जन पुरुषों, हे लोगों, सुनो। सब श्वासों की श्वास में वह परमात्मा सभी सांसों में एक सांस के रूप में विद्यमान है। ये जो हम सांसें ले रहे हैं, हमारी आत्मा वो परमात्मा का ही अंश है, तो सांसों में सांस के रूप में विद्यमान है। इसलिए बाहरी माध्यमों के द्वारा, बाहरी साधनों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को उसे अपने भीतर ही खोजना होगा, क्योंकि वह हमारे भीतर, हमारे हृदय में ही निवास करता है।